शुश्रूषणा सुहृदेना बाचा मधुरयाच हो। बड़ा प्यारा श्लोक है। शुश्रूषा सेवा का भाव होना चाहिए। सीधा गेहूं का आटा मत खाइए, ये डायबिटीज को बढ़ाता है। क्या करना है आप ये लिख भी सकते हैं। 10 किलो गेहूं का आटा, 2.5 किलो उसमें चने का आटा, 2 किलो उसमें ज्वार का आटा, 1 किलो उसमें बाजरे का आटा और आधा किलो उसमें राई। राई जानते हैं, सरसों। एक बार फिर बोल रहा हूं, 10 किलो गेहूं, 2.5 किलो चना, 2 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा और आधा किलो राई। इसको अलग अलग पीस ले, थोड़ा मोटा करके पीस ले और फिर उसको मिला लें आप। इसकी चपातियां बना करके आप खाइए। मैं बहुत गारंटी के साथ कहता हूं, आपका 1 रुपया अस्पताल में नहीं जाएगा। आप बीमार नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। पुराने समय में लोग इतने तंदुरुस्त क्यों होते थे? उन्होंने टाइम बांध रखा था कि सर्दियों में वो जौ, ज्वार और बाजरा ही खाते थे, मक्का खाते थे। मक्का बॉडी के लिए बड़ा फायदा करता है। वो एकदम वो सीधे गेहूं नहीं लेते थे। गेहूं में मिठासता बहुत ज़्यादा है। जो आजकल का जो गेहूं है, जो फसल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसकी आरोग्यता का कत्ल कर दिया गया है। इससे आपको बहुत बड़ी आरोग्यता मिलेगी। शुश्रूषया सुहृदेनः बाचा मधुरयाच हो। माताएं, आपका ध्यान मेरी तरफ हो। शुश्रूषया सेवा का भाव हो। सुहृदेन, परिवार में सबको अपना मानिए। ये नारी के पास गुणवत्ता होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। बाचा मधुरया, वाणी मधुर होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आपको पता है जेठानी के बेटे से भी तू करके नहीं बोला जाता। वाणी मधुर होनी चाहिए, अति मधुर होनी चाहिए। लोग तू 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 करते रहते, क्या है ये? एक सम्मान सूचक मुख से शब्द निकले। देश बदल रहा है तो अपने आप को भी तो बदलिए। चुपड़ी हुई रोटी बहुत अच्छी खाने में अच्छी लगती है, तो मीठी बोली भी बहुत अच्छी लगती है। बड़ों के साथ जी शब्द का उच्चारण करें। मैं बोलता ही रहता हूं, रोटी पर घी और नाम पर जी बहुत स्वाद देता है। वाणी मधुर होनी चाहिए। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। वाणी तो मधुरतम ही होनी चाहिए। तो ऐसी अद्भुत बात का वर्णन किया गया। माता देवहूति ने अपने बूढ़े पति की बहुत सेवा करी। स्नानेन ताम महाहेण स्नापयत्ता मनस्वनीम दुकूले निर्मले नूतने दधुरसई च मानद। हे विदुर, अपने स्वामी को सम्मान देने वाली है नारी अपने पति के लिए स्नान के लिए पानी धर देती है, धुला हुआ वस्त्र धर देती है। 10,000 साल हो गए सेवा करते करते। एक दिन पति ने परिचय में पूछा, कौन है तुम? 10,000 साल तक तो बाबा जी को ये भी नहीं पता कि मेरा विवाह हो गया। लोग कहते हैं कि विवाह तो साधुओं ने भी करे, महात्माओं ने विवाह किए, लेकिन वो विवाह के गुलाम बन करके नहीं रहे। 10,000 साल बाद पूछा तुम कौन हो? और आज घरवाली को पूछ के बता देना कि खैर नहीं है कि तुम कौन हो। देवहूति ने कहा, स्वामी 10,000 साल पहले मेरी भांवर आपके साथ पड़ी है। मेरा भाग्य है कि आप जैसा तपस्वी मुझे पति मिला है। महात्मा खुश हो गए और महात्मा करदम ने कहा, देवी हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, तुम अब हमसे कुछ मांग लो। तुम्हें क्या चाहिए? माता देवहूति की आंख में आंसू आ गए। पति स्वस्थ रहे, नारी के लिए यह सबसे बड़ा धन है। महात्मा ने कहा, नहीं देवी तुम्हें मांगना ही होगा। तब रो पड़ी देवहूति। और माता देवहूति ने कहा, नारी का सौंदर्य उसकी संतान से है, मुझे एक संतान दे दो। मेरी बात का कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ ना लगा लेना। वर्तमान समय में बच्चे जितना कंप्यूटर और मोबाइल पर
बैठे हैं, बांझपन उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने 2 साल में 600 से ज्यादा नारियल दिए। अब तो मैंने गिनती बंद कर दी है, इतना नारियल दिया है। संतान हो नहीं रही है। इसमें लैपटॉप इसका एक प्रमुख कारण बन रहा है। लैपटॉप से जुड़ने पर एक ऐसी एनर्जी खत्म होती है जिसमें 7वीं धातु क्षीण होती है, जिसके द्वारा संतान का जन्म होता है। और यह अभाव हो रहा है स्त्री और पुरुष दोनों में। आज सब कुछ लैपटॉप के ऊपर हो रहा है, सब कुछ मोबाइल के ऊपर हो रहा है। यह आने वाले समय में बहुत घातक बन जाएगा। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो उसके परिणाम भी अपने आप में बहुत ज्यादा विपरीत होते हैं। इस ग्रंथ में कहा गया है, नारी कितनी भी सुंदर है, यदि उसको संतान नहीं है तो उसके पास कोई सौंदर्य है ही नहीं। रो पड़ी माता देवहूति। उसने कहा 10,000 साल हो गए हैं विवाह को, हमारे कोई औलाद नहीं है। और विवाह से पूर्व आपने भी कहा था कि हम एक संतान तुम्हें देंगे, लेकिन अभी तक तो हमें संतान मिली नहीं है। उसी समय बूढ़े महात्मा करदम ने अपने योग के द्वारा एक अपना नया रूप धारण किया। कुंड था सामने, बिंदुसर कुंड, उसमें डुबकी लगाई, यौवनता उन्हें मिल गई। और उस समय उन्होंने एक विमान बना करके तैयार किया। उस विमान का नाम था कामद विमान। दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा विमान नहीं बना पाया जो इच्छाओं के द्वारा चलता था। राम जी के पास एक पुष्पक विमान था, वो फूल की खुशबू से चलता था। एक बार उसमें फूल रख दो, 72 घंटे तक विमान चलता था। फूल की खुशबू 72 घंटे तक समाप्त नहीं होती। उसका नाम था पुष्पक विमान। लेकिन महात्मा करदम ने जो विमान का निर्माण किया, आज तक कोई बना ही नहीं पाया। ये इच्छा के द्वारा चलता था विमान। जैसे कामना की जाए, विमान में वही चीज हाजिर होती थी। ये कामनाओं की पूर्ति करने वाला था, इसलिए इसका नाम कामद विमान रखा गया। पति और पत्नी दोनों, ऋषि और ऋषिका दोनों इस विमान में थे। समय आने पर इस दाम्पत्य के माध्यम से 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। 9 बेटियों की कथा इस ग्रंथ में कही गई है। 9 कन्याएं चल करके आई। ये 9 कन्या साधारण नहीं है, साक्षात नवदा भक्ति ही 9 कन्या है। जिसके जीवन में 9 भक्ति चल के आ जाए, उसके जीवन में भगवान कपिल यानी परमात्मा उसके जीवन में जरूर आए। 9 भक्ति का मतलब है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिंदगी के 9 सूत्र, ये 9 चीजें जीवन में आ जावें तो भगवान जीवन में आ जाएंगे, भगवान मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। 9 चीजें ऐसी कोशिश कीजिए, ऐसे प्रयास कीजिए कि 9 चीजें हमारे और आपके पास बनी रहे। इनकी गिनती मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहला है अच्छा सुनिए, श्रवण। कहीं कोई चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कान में उंगली डालिए, वो जगह खाली कर दीजिए, वहां से चले जाइए। नगर में, गांव में, मोहल्ले में कथाएं होती हैं, संत महापुरुष आते हैं, उनकी वाणी सुनिए। ऊट पटांग बिल्कुल सुनना नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला सूत्र है अच्छा श्रवण। दूसरा है पवित्र बोली, अच्छा बोलिए, कीर्तन, अच्छा लोगों से ठीक से बात कीजिए, क्रोध मत कीजिए। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। मुस्कुराते हुए बोलिए। आपकी वाणी में आकर्षण होना चाहिए, एक खिंचाव होना चाहिए। वाणी ऐसी वाणी है। जिनकी वाणी मधुर है उनकी मिर्च भी बिक जाती है, और जिनकी कड़वी वाणी है उनका तो शहद भी नहीं बिकता। इसलिए वाणी मधुरतम होनी चाहिए। यह भी सूत्र हमें भगवान से मिला देगा। तीसरी बात है स्मरण। अच्छी बातों को सोचिए, अच्छा विचार कीजिए। कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया होती है, हम मर जाएंगे तो पता नहीं बाद में क्या होगा, पहले मर के तो बताओ, बाद में देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। हर समय यही कहेंगे, हम मर जाएंगे, बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा। यदि तुमने किसी की सेवा की है तो जरूर तुम्हारी सेवा के लिए कोई उपस्थित होगा। यदि तुमने नहीं करी सेवा तो छोड़ देना, तुम्हारी भी सेवा करने वाला कोई आने वाला नहीं है।
सोचते हैं पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, पति संग देगा नहीं, पत्नी संग देगी नहीं, बच्चे संग देंगे नहीं, पता नहीं क्या होगा। वो ऐसे ही इतना नकारात्मक सोचते रहते हैं। कथा कहती है कि आपकी सोच बढ़िया होनी चाहिए, स्मरण अच्छा होना चाहिए, और यह चीज हमें भगवान से मिला देगी, स्मरण। अगली बात है पाद सेवनम। बड़े लोग मिले, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने से नए भाग्य का निर्माण होता है, नए भाग्य का सृजन होता है। एक महाभारत में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हैं, केंद्र में रथ खड़ा था। आप इधर देखिए, सामने देखा तो पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सब महारथी बड़े बड़े योद्धा खड़े थे। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इन्हें जीता कैसे जाएगा। तो भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए हैं कि इनको कैसे जीता जाएगा। तो कहीं तो यह लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर गए थे रथ से नीचे उतर के, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं कि भगवान के कहने से अर्जुन रथ से नीचे उतरे, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पार्थ युद्ध चाहते हो, विजय चाहते हो इस युद्ध में, तो इन बड़ों का आशीर्वाद लेके आइए। और ये दुनिया की पहली घटना थी कि युद्ध आरंभ हो रहा है और ये समझदार पांडुपुत्र बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। अर्जुन ने पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स विजयी भव। युद्ध होने से पहले ही विजय का आशीर्वाद दे दिया। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, पितामह मैं विजय का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आया, मैं आपसे यह बोलने के लिए आया हूं, पितामह आज हम कितने भाग्यहीन हैं। एक संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, और हम आपसे युद्ध करने के लिए आए। पितामह हम तो वो अनाथ हैं, हमने अपने ठीक से पिता को नहीं देखा, पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन जब जब हम तुम्हारी गोद में आकर के छिपे तो पिता जैसा वात्सल्य आपसे मिला, और आज हम आपके ऊपर बाण तानने को तैयार हुए हैं। पिता मैं यह मांगने के लिए आया हूं, जब मेरा बाण आपका सामना करे उस समय मेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। पितामह ने अर्जुन को कंठ से लगा लिया और कहा, वत्स युद्ध में कोई अपना नहीं होता। यदि तुमने ठीक से मुझसे युद्ध नहीं किया तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप दे दूंगा। इसलिए ठीक से तुझे युद्ध करना है। विजय युधिष्ठिर की होगी इस युद्ध में। ये आरंभ में ही पितामह ने कह दिया। कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब ने आशीर्वाद दे दिया। अर्जुन लौट के आ रहे थे, 5 जन शंख है वो कृष्ण ने बजा दिया मुस्कुरा करके। अर्जुन ने कहा, केशव बहुत खुश दिख रहे हो। कृष्ण ने कहा, खुश हूं इसलिए खुश दिख रहा हूं। भले ही युद्ध होता रहे, विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया। तो मैं ईसागढ़ की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान से मिलने के लिए पाद सेवनम, प्रणाम भी एक भक्ति है। बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लेते रहिएगा। पाद सेवन, अर्चना, भगवान को फूल पत्तियां, बेलपत्र, महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हो, 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं एक दिन चढ़ा दिया, जीवन के अंतिम श्वास तक चढ़ा। सालराम भगवान के ऊपर 1 तुलसी आपने चढ़ा दी, धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। ये सब अर्चन में आता है। चावल भगवान को आप चढ़ाते हैं, ये सब अर्चन में आता है। फूल पत्तियां भगवान को चढ़ाते हैं, सब अर्चन में आता है। वंदनम, मंदिर के सामने से निकलते हो, गुरुजनों के सामने से निकलते हो, हाथ जोड़ लेते हो। कथा में आते हो, मैं नियम तो क्या आपको बता पाऊंगा, फिर भी मैं निवेदन करूंगा, व्यासपीठ को प्रणाम करके ही बैठा करें आप। जब आरती के समय पर आप खड़े होते हैं तो धरती को मत्था टेक करके, व्यास गद्दी को प्रणाम करके ही खड़े हुआ करें,
क्योंकि 9 भक्ति में से वंदन करना, प्रणाम करना, यह भी भक्ति है। भगवान को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रणाम करने की इतनी बड़ी महिमा। यहां भी मंदिरों के सामने से आप निकलते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। अगली बात है, मालिक मत बनिए, भगवान के दास बनिए। मकान पर शर्मा भवन मत लिखिए, राठौर भवन मत लिखिए, अग्रवाल भवन मत लिखिए। अपने मकान पर लिखना है आपको कृष्ण वाटिका लिखिए, तुलसी वाटिका लिखिए, हाँ, शिवा सदन लिखिए, राम सदन लिखिए। यानी जो भी कुछ है वो सब भगवान से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां तक कि अपने बच्चों के भी नाम ऐसे रखिए, जो नाम भगवान का है वही नाम आपके बच्चों का होना चाहिए। भागवत में एक अजामिल की कथा आती है। बहुत नंबरी बिगड़ गया था ये आदमी, लेकिन संतों के कहने से इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। बस उसी में इसका कल्याण हो गया। सिर्फ बेटे का नाम नारायण रखा, उसी में कल्याण हो गया। क्या टिंकू पिंटू चिंटू डबली बबली क्या नाम रखते हैं। कुछ बढ़िया से कुछ ढंग के नाम रखिए जिनको बोलने में भी आनंद आवे। बंधनम, ये भगवान से मिलने का सूत्र है। अर्चनम बंधनम दास्य, भगवान के सेवक बनिए। और सख्य, भगवान से कोई न कोई संबंध बनाइए, जो भी अच्छा लगे आपको। वो तो सब आपके संबंधों को स्वीकार कर लेंगे। सूरदास जी ने भगवान को अपना बेटा बना लिया, मीरा ने उन्हें अपना पति बना लिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो भी आपको संबंध बढ़िया लगे तो वह भगवान से संबंध जोड़ ले। सांवरिया सेठ को अपना भाई बना लो। ये दुनिया के भाई हो सकता है कि भतई बन करके ना आ पावे, लेकिन जिस सांवरिया सेठ को तुमने भाई बनाया है वो तुम्हारे बच्चों के विवाह में जरूर हाजिरी लगाएगा, वो पहुंचेगा। उससे कोई न कोई संबंध होना ही चाहिए। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान का बना लो। आपके पास जो भी कुछ है उसे भगवान का मान लो।